अच्छा सर, प्राइवेट स्कूल कल्चर के समय बात कर रहे थे, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल पीटीएम में आजकल बुला लेते हैं प्राइवेट स्कूल में। मैं खुद एक दो बार मेरे बच्ची के में गया, फर्स्ट या सेकंड क्लास में बच्ची है, टीचर हमको कह रही है नहीं इसका थोड़ा सा वैसे, ये तो सब ठीक है, इसके इसमें थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दिलवाओ। मैंने कहा कौन ध्यान दिलवाए? हम तो हमने तो पढ़ने भेज दिया ना आपके पास, तो बिल्कुल। तुम्हारे पास पढ़ने भेजा, तो हम तुमको बोले कि बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, तुम इस पे ध्यान दो। वो हमको कह रहे हैं बैठ में कि अरे नहीं नहीं इसका इसमें कमजोर है, आप है ना, आप रिसेप्शन पे बात करके जाना, वो कोचिंग इसकी लगेगी, तो आप इसको, आपको अगर कोचिंग चाहिए तो वहां पे दो तीन है उनसे बात कर सकते हैं। मैं कहा भाई मैंने यहाँ पढ़ने के पैसे दिए, तू मुझे कह रहा है कि हमसे तो नहीं पढ़ाया जा रहा, कोचिंग के लिए उनके नंबर ले लो, खुला खाता वाला मामला होने लग गया। बिल्कुल और सही कह पढ़ाई रहे हो बिल्कुल आप नहीं हो कि रही। मेरा बच्चा तो अभी फर्स्ट क्लास में नहीं गया, एक प्री नर्सरी में है और एक उससे ऊपर होती है कोई, हाँ। उसमें है। उसकी ट्यूशन चल रही है। क्या कर रहा होगा वो ट्यूशन में, आप बताइए। जबकि एबीसीडी लिख रहा है और आप क्या कर। यूरोप चले जाइए, वहां बच्चा कभी घर किताब और बस्ता लेके नहीं जाता, किताबें वहीं स्कूल में ही रखी जाती हैं। वो 8-9 घंटे आएगा, स्कूल में ही सब कुछ पढ़ लेगा और वहीं वो बस्ता रख जाएगा, घर जाके वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ हमारा बच्चा 8 किलो का बस्ता भी लटका के जा रहा है, लटका के आ भी रहा है, फिर भी कुछ सीख नहीं रहा, कंधे मजबूत हो रहे हैं उसके। और फीस मनमानी। अच्छा इन्फ्लेशन कहते हैं 18,000 6%। मंथली फीस, सोचिए 18,000 मंथली फीस है। एबीसीडी ये पढ़ रहा है। एबीसीडी, मुझे लगता है कि मैं 800 या 900 में 12th पास कर गया था। सरकारी स्कूलों से शुरू से पढ़ा, 25-30 पैसे फीस होती थी। वो तो चलो पढ़ाई का क्रेज था, घर वालों के पास कुछ और नहीं था कि बच्चा करेगा क्या, तो वो पूरे दिन कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था तो हम पढ़ लिए। वरना आज के दौर में तो शिक्षा सच में इतनी महंगी है प्राइवेट। हम वैसे कहते हैं कि शिक्षा यहाँ बिजनेस नहीं है, आज मैं एक मॉडल आपके सामने खोलना चाहता हूँ। हमारे देश में एजुकेशन बिजनेस नहीं है। अभी निर्मला सीतारमन, क्या नाम है उनका हाँ पूरा, हाँ। उन्होंने ये कहा था कि एजुकेशन में कहीं बिजनेस, वो जीएसटी नहीं अप्लाई होता 18%। क्यों नहीं होता? क्योंकि एजुकेशन बिजनेस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ एजुकेशन बिजनेस कैसे है। एजुकेशन आप स्कूल अपने नाम पे नहीं बना सकते राहुल जी, पता है आपको ये बात? नहीं बना सकते। नहीं, सोसाइटी आपको होती है। उसके लिए सोसाइटी या एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो पता है? आप उस सोसाइटी को अपने स्कूल की जगह रेंट पे दे सकते हो और मनमानी रेंट ले सकते हो। तो ऐसा नहीं कि स्कूल से लोग पैसा नहीं कमा रहे, वही मैंने बताया ना, यहाँ सब कुछ बैकडोर से हो रहा है, हर चीज बैकडोर से पैसा आना है। आपको स्कूल बनाना है, आपने अपनी जमीन जो किसी काम की नहीं थी वहां पे स्कूल को रेंट पे दी, और जो रेंट 2 लाख हो सकता था वो आप 2 करोड़ ले रहे हो पर मंथ। हो गया पैसा वाइट, स्कूल में आया, सोसाइटी ट्रस्ट में आया, ट्रस्ट से आपने ले लिया रेंट के नाम पे। तो इस तरीके से स्कूल भी खूब पैसा कमा रहे हैं। तो सरकार ने इस पे कोई रोक नहीं लगा रखी। सेंटर जो सीबीएसई बोर्ड है वो एफिलिएट तो करता है, बट वो फीस को एफिलिएट नहीं करता। स्कूल वाले अपनी मनमर्जी से फीस ले रहे हैं, किताबें भी आपको वही देंगे। इनका बस चले, किताबें दे रहे हैं, ये किताबों के ऊपर चढ़ाने वाला जो अखबार नहीं होता, वो जो भी हम, यही देंगे। वो भी यही देंगे। उस चिट जो चिट चुपकेगी नाम की, वो भी यही देंगे। स्कूल ड्रेस यही देंगे, कोट यही देंगे। इनका बस चले, अंडरवियर ये देते हैं भाई साहब, आपको सब कुछ यही देंगे। मोजे तो देते ही हैं, मुझे बताओ, और इनके मोजे जूते से महंगे आते हैं। वो मुझे सब कुछ यही दे रहे हैं। मतलब अरे स्कूल है भाई, हमने शिक्षा पढ़ाने भेजा था और पैसे के रूप में दक्षिणा दी थी। आप तो पूरे बिजनेसमैन बने हुए हैं, हर चीज यही कर रहे हैं। अरे सर एनुअल फंक्शन करेंगे साल में एक बार, हाँ और वो 500 बच्चों के बीच में आपका बच्चा कोई पेड़ बना के, बादल बना के खड़ा कर रखा है, हाँ, तुम बैठे हो 5 घंटे देखने की, अरे वो कब आएगा कब आएगा। वो 100 बच्चों में कब आया कब गया पता ही नहीं, पता ही उसको नहीं खुद को नहीं पता उसने क्या किया, क्या किया। बिल्कुल हमको नहीं पता वो कब आया कब गया। और लाओ 3,000 रुपए लाओ, कहाँ बात के, बोले वो बादल बड़ा था उस बात के। बहुत स्कूल, तो मैं यही आपसे यही कहना चाह रहा था कि स्कूल अच्छी शिक्षा दें, सही फीस पे दें। ये सब कंट्रोलिंग किसकी होनी चाहिए? इन सब पे नीतियां कौन बनाएगा? कोई बाहर से आएगा नीतियां बनाने? ट्रम्प आएगा? बनानी तो मोदी जी को ही है। तो शिक्षा पे बात करते हुए उनको दिखानी। बेरोजगारी पे एक बार सुधीर चौधरी ने बात की थी, तो उन्होंने कह दिया था कि आपके स्टूडियो के बाहर पकौड़े तल रहा वाला बंदा क्या रोजगार नहीं है? वो रोजगार है, उसे मजदूरी कहते हैं मोदी साहब, पता है आपको? वो कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा कड़ी धूप में खड़े होकर गन्ने का जूस निकाल रहा है, जहां उसका खुद का जूस भी निकल रहा है साथ में। ये मजबूरी होती है कि कुछ और करने को नहीं है तो वो ये कर रहा है। आप दिलवा दो उसको कि गन्ने का जूस वो मॉल के अंदर एक दुकान में बेच पा रहा है 600 रुपए का गिलास दुबई की तरह, तब मैं मान लूंगा कि वो रोजगार है।